ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय माँ मातंगी नमः। जी हाँ, मेरे शिव पुराण कथा सुनने वाले सभी माता बहना भक्त गणों को साने भरा नमस्कार। और आज हम आप सभी के बीच मेरे भक्तों धन की संक्रांति युक्त पोष मास का प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं मेरे भक्तों। तो मेरे भक्तों, शिव प्रसंग स्टार्ट होने से पहले सभी माता बहने भक्त गणों से आदेश है, एक बार आप सभी महादेव भगवान का नाम उच्चारण करें मेरे भक्तों। हर हर महादेव। जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की, मनसा देवी की, गुरुदेव भगवान की। चलिए मेरे भक्तों, आप सभी को सावन मास के शुभ अवसर पर शिव कथा का प्रसंग करवाते हैं। मेरे भक्तों, धन की संक्रांति युक्त पोष मास उस काल में शिव आदि समस्त देवी देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहानी के चावले से तैयार करके किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। और पोषम मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष् का फल, इहलोक और परलोक, महान भोग, अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत तक ज्ञान सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मेरे भक्त, जो भोगों की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्ग शीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उस काल में अवश्य देवी देवता का पूजन करें। और पोष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उस काल से लेकर संगव काल तक ही उस मास का पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। उस मास पूरे महीने भर जितेंद्र और निराहार रहकर बीच प्रातः काल से मध्यकाल वेद माता गायत्री का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मेरे भक्त, द्विजेंतर नर नारी को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है, बिंदु शक्ति है, नाद शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है और बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव रूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधे का समावेश अथवा लय होता है। यही संकलन है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग पूजा करनी चाहिए। और बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः
परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का शिव रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता और भगवान शिव जगत के पिता जो इनकी सेवा करता है, उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित अधिकाधिक बढ़ती रहती है मेरे भक्त। वे पूज कर कृपा करके उसे अपने आंतरिक वैसे प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंगों माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भद्र शिव पुरुष रूप है और भाग्र शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। व्यक्त आंतरिक अधिष्ठा स्वरूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और संयुक्त आंतरिक अधिष्ठाभूत गर्भ को प्राकृतिक पुरुष आदि गर्भ है। वह प्राकृतिक रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्राकृतिक जनक है। प्राकृतिक जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। उक्त प्रकृति से महत्ववादी के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है, वही उस प्रकृति द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु का प्राप्त होता है मेरे भक्तों। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु का प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीवों का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण छह भावी कर्णों से युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध वंशों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जन्म मृत्यु रूप बंध की निर्वृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठाभूत मात्र पितृस्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों का पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथ्वी भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित पंचामृत भी तैयार कर लें और इनके द्वारा शिवलिंग अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और उनके मल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्यान लिंग कहते हैं। स्वयं भूलिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है मेरे भक्तों। यंत्र या अर्ध बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के स्वरूप विख्यात। उसमें अंचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने का आदि के लिए जो चर लिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य है, उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद है और इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है मेरे भक्तों। तो आधा अधूरा सी प्रसंग का कथा अहीं आज हम समाप्त करते हैं और अगले अध्याय में फिर आप सभी को एक नया शिव प्रसंग लेकर उपस्थित रहेंगे। इस शिव कथा का प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की, मनसा देवी की, गुरुदेव भगवान की। मेरे भक्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्रामों में। ओम नमः शिवाय।